बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से आपके लिए एक स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही जल्दी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसके लिए यहाँ 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। ग्रेटर की मदद से सबसे पहले आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। पोटैटो को मैंने ग्रेट कर लिया है। ये उबले हुए आलू थे। इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दूंगी। 2 हरी मिर्चों को मैंने बारीक सा काट लिया है, उन्हें ऐड कर देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 2 टेबलस्पून मैं इसमें चावल का आटा ऐड कर दूंगी और अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाया है। 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें से पोषण लेंगे। इसे अच्छे से पहले हम हाथों में दबाकर गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद हम इसे सिलेंडर नुमा शेप देंगे और थोड़ा सा चपटा कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इसे मैंने बना लिया। इसी तरह मैं बाकी के भी बना के रेडी करूंगी। तो ये देखिए स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। इन्हें मैं 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। यहाँ देखिए एक मैगी का पैकेट लिया है। इसे मैं बेलन की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कर लूंगी और इसका मसाला अलग कर लेंगे। तो ये देखिए मैगी को छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। यहाँ मैंने अपने प्यारे से बाउल में 4 टेबलस्पून के करीब मैदा ले लिया है। इसमें हम मैगी का मसाला ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी डाल के इसका घोल रेडी कर लेंगे। इसमें पानी डाल के इसका घोल बनाकर मैंने रेडी कर लिया कि आप देख सकते हैं। तो इसे हम एक साइड पे रखेंगे। जो स्नैक्स हमने बनाकर फ्रिज में रखे थे उन्हें मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। इन्हें हम मैदे वाले मिक्सचर में डालेंगे और मैदे से हम इन्हें कोट कर लेंगे। इसे कोट करने के बाद हम इन्हें मैगी में डालेंगे और मैगी को अच्छे से इसके ऊपर कोट कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से मैगी को इसके ऊपर कोट करेंगे ताकि चारों तरफ इसके मैगी चिपक जाए। तो ये देखिए मैगी अच्छे से इसके ऊपर कोट हो चुका है। बाकी पे भी मैं कर लूंगी। तो ये देखिए सारे स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। चूल्हे पे मैंने पैन रखा है। इसमें मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। जो स्नैक्स हमने बनाकर रेडी किए थे उन्हें हम पैन में डाल देंगे और इन्हें दोनों तरफ से हम हल्का सा सुनहरा कर लेंगे। स्नैक्स को मैंने पैन में डाल दिया है तो इन्हें हम दोनों तरफ से सुनहरी सा कर लेंगे। फ्लेम हमें हल्की रखनी है ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। तो ये देखिए इन्हें मैंने ऑयल से निकाल लिया है। ये दोनों तरफ से क्रिस्प हो चुके हैं। ये अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इन्हें हम सर्व कर लेंगे। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारा सा कर दीजिएगा एक कमेंट। तो इसे हम सर्व कर लेंगे। हमारे मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये लीजिए इन्हें मैंने सर्व कर दिया। हमारे मज़ेदार टेस्टी से स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप इन्हें पास से भी देख सकते हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से ये कितने क्रिस्पी से हैं। तो जरूर से रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।